मोनोवैलेंट आयन। देखिए मोनोवैलेंट आयन होता है Na+, इसके ऊपर 1+ का चार्ज है, इसीलिए इसका बैलेंस ही हो जाएगा 1। कैल्शियम +2, इसके ऊपर पहले +1 वाले सारे लिख लेते हैं। K+, इसीलिए इसका बैलेंस ही भी क्या हो जाएगा 1। तो मैं सारे वही एग्जाम्पल लिख रही हूँ जिनके पास मोनोवैलेंट है, यानी जिनका बैलेंस ही कितना है 1 है। Na+, K+, cesium+, lithium+, these all are the monovalent cation। ये सारे कौन से हैं? मोनोवैलेंट कैटायन। अगर हम मोनोवैलेंट एनाइन की बात करें, सो मोनोवैलेंट एनाइन देखिए F- फ्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br-, I-, इनके नाम याद रखिएगा। इट्स फ्लोराइड, क्लोराइड, this is bromide, this is iodide, OH negative ion, hydroxide. Okay, so that is the few monovalent anion, and these are the monovalent cation। Now next segment में आते हैं डाईवैलेंट पे। डाईवैलेंट आयन, डाईवैलेंट आयन का मतलब है इनके ऊपर 2 का चार्ज हो सकता है, +2 -2। अगर +2 है तो कैटायन और -2 है तो एनायन। +2 की बात करते हैं, मैग्नीशियम +2, इट्स अ मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम +2, कैल्शियम आयन, ये ऑल आर द कैटायन। बेरिलियम +2, these all are the cation। जिंक +2, कॉपर +2, Fe+2, और इनकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। इनकी बैलेंसी कितनी है 1 है, और इनकी बैलेंसी हो जाएगी, द बैलेंसी ऑफ दीज विल बी इज इक्वल टू 2। बैलेंसी विल बी 2। एनाइंस की बात करते हैं। एनाइंस में हमारे पास देखो CO3-2, इट्स कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन याद रखना है। SO4-2, सल्फेट आयन। दीज आर द पॉलीएटॉमिक, एक्चुअली पॉलीएटॉमिक कैटायन कहलाते हैं। पॉलीएटॉमिक क्योंकि एक से ज्यादा एटम्स हैं। देन SO3-2, सल्फाइड आयन। ये सल्फेट है, ये सल्फाइड आयन है, SO3-2। इसके अलावा ये हमारे पास सारे -2 वाले चार्ज हो गए, यानी ये कहलाएंगे हमारे पास डाईवैलेंट एनायंस। डाईवैलेंट एनायंस, और इन सब की बैलेंसी कितनी है -2 के बराबर है। सो दीज आर द पॉलीएटॉमिक, क्योंकि एक से ज्यादा एटम है, कार्बोनेट, सल्फेट एंड सल्फाइड। अब हम बात करते हैं ट्राईवैलेंट की। ट्राईवैलेंट में कौन कौन है? ट्राईवैलेंट आयन। ट्राईवैलेंट मतलब बैलेंस इनका कितना हो जाएगा? बैलेंसी हो गया है 3। बैलेंसी विल बी 3। ट्राईवैलेंट में एल्यूमिनियम +3, इट्स एल्यूमिनियम आयन। Fe+3, Fe+2 को हम यहां बोलते हैं फेरस, और यहां हम इसको बोलेंगे फेरिक। इसके अलावा बोरॉन +3, इट्स अ बोरॉन आयन। सो इस तरह से हमारे पास +3 वाले फॉर्म होते हैं। दीज आर द कैटायन। अब देखिए एनायन की बात करते हैं। PO4-3, फॉस्फेट आयन, 3 का बैलेंसी है, फॉस्फेट आयन। इसी तरह से N-3, इट्स अजाइड आयन।
अलग अलग आयन। सो जिस तरह से हमारे मोनो एटॉमिक हो गए, डाइवेलेंट हो गए, ट्राइवेलेंट हो गए हैं, और बैलेंसी अगर +1 है या -1 है तो इनका बैलेंसी 1-1 है, अगर इनके ऊपर +2 है -2 है तो इनका बैलेंसी 2-2 है, और अगर इनके ऊपर +3 का चार्ज है तो इनका बैलेंसी 3-3 है। अब इन बैलेंसीज के बेसिस पर ही हम फॉर्मूला मेकिंग करेंगे। इनको हम किस तरह से यूज करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला मेकिंग सेगमेंट, और इसी के बेसिस पे कभी कभी फॉर्मूला मास भी पूछा जाता है। फॉर्मूला मास मींस जिस फॉर्मूले में जो जो एटम्स कंबाइन है उनका मास क्या हो सकता है। सो चेक इट प्रॉपरली। क्वेश्चन, राइट मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड फॉर्मूला। Chemical formula actually show the composition of the molecule in that particular formula. आप देखेंगे मैग्नीशियम इज Mg एंड क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी होती है +2 एंड क्लोराइड की बैलेंसी कितनी होती है -1। अभी अभी जो हमने टेबल बनाई थी उसमें आप चेक करेंगे Mg के ऊपर +2 का चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है। आप इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे इस तरह से, यहाँ आ जाएगा Mg1 एंड Cl2। प्लस माइनस लगाने का मीनिंग नहीं रहता है, क्योंकि प्लस का मीनिंग यहाँ है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं और माइनस का मीनिंग हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है। So Mg1Cl2, so we can write down MgCl2 is a magnesium chloride formula. Suppose next question, write aluminium sulfate. Aluminium sulfate. Aluminium का फॉर्मूला, aluminium ion is aluminium +3, sulfate क्या होता है SO4 -2। सी -2 इस पूरे के ऊपर लगा रहता है, द होल के ऊपर, सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर नहीं लगा हुआ है। क्रिस क्रॉस कर देते हैं, बन जाएगा Al2 SO4 होल थ्राइस, Al2 SO4 होल थ्राइस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं, अपने को सपोज फॉर्मूला लिखना है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम इज Na+, नाइट्रेट इज NO3-। सब इसके ऊपर +1 का चार्ज, इसके ऊपर -1 का चार्ज, क्रिस क्रॉस करेंगे, आ गया Na1 NO3-1। सो द फॉर्मूला इज NaNO3, क्योंकि 1 लिखने का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता है, सोडियम नाइट्रेट। और अगर क्वेश्चन आए कि इसमें कौन कौन से आयन है, तो सोडियम आयन है और नाइट्रेट आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज अपने को बनाना है पोटेशियम फॉस्फेट। पोटेशियम फॉस्फेट, देखिए पोटेशियम इज K+, फॉस्फेट इज PO4 -3, पूरे के ऊपर है। क्रिस क्रॉस किया तो बन गया K3PO4 1। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास K3PO4 पोटेशियम फॉस्फेट। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज हमारे पास क्वेश्चन आया फॉर्म अमोनियम, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम आयन होता है NH3+ एंड सल्फेट इज SO4 -3। क्रिस क्रॉस करेंगे NH3 होल थ्राइस एंड SO4, क्रिस क्रॉस करेंगे होल के ऊपर, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट सपोज लिखना है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट NH3 के ऊपर प्लस का चार्ज, नाइट्रेट NO3 के ऊपर माइनस का चार्ज। क्रिस क्रॉस करेंगे 1-1 है
तो आंसर हो जाएगा NH3NO3 अमोनियम नाइट्रेट। इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू हम फॉर्मूला मेकिंग कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है, कई बार फॉर्मूला दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि कौन कौन से कैटायन या एनायन प्रेजेंट है। तो सपोज अगर मैं बात करती हूँ, मैंने तुमको सिर्फ इतना दे दिया K3PO4 और पूछा कि इसमें कौन कौन से कैटायन और एनायन है, तो आप देखिए रिवर्स कर दीजिए, इस 3 को ऊपर पहुंचा दें और इधर के 1 को ऊपर। सो K प्लस आयन प्रेजेंट है और PO4 माइनस, फॉस्फेट आयन एंड पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। रिवर्स भी आ सकता है और सीधा भी आ सकता है, दोनों तरीके से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। फॉर्मूला मेकिंग जब भी आयंस के थ्रू फॉर्म होता है तो हम उसको आयोनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। आयोनिक कंपाउंड सारे नहीं होते हैं, ये सिर्फ आयन के फॉर्मेशन से बनता है, और जो नॉर्मल एटम से मिलकर बनते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। इनके बाद में कुछ और एग्जाम्पल लिख रही हूँ जिससे हम बताते हैं कि किस तरह से फॉर्मूले से आयंस में निकलेंगे या आयन से फॉर्मूला लिखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। फॉर्मूला सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर K2O। आपको क्वेश्चन आया कि इसके कंटेंट बताइए कौन कौन से आयंस हैं। तो देखिए आयंस किस क्रॉस से ये बना होगा, क्रिस क्रॉस से ये 2 यहाँ पहुंच गया, यानी ऑक्सीजन के ऊपर -2 और यहाँ 1 ऊपर पहुंच गया, ये K+। सो पोटेशियम कैटायन है एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड आयन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो गए, पोटेशियम प्लस आयन है और ऑक्साइड मतलब O-2 आयन है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, Al2, Al3, Al2, CO3 होल थ्राइस। नाम क्या होगा, दिस इज द एल्यूमिनियम, दिस इज द कार्बोनेट। सो एल्यूमिनियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम कार्बोनेट के कंटेंट किस तरह से, 3 को यहाँ पहुंचा दे, 2 को यहाँ, तो आपके कंटेंट हो गए हैं एल्यूमिनियम +3 एंड कार्बोनेट -2। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला आल्सो वी कैन एबल टू फाइंड दैट कि उनके आयंस किस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, दैट इज NH3 अमोनियम सल्फेट या सल्फाइड SO3। देखिए सल्फाइड भी एक सिंगल है और अमोनियम भी एक सिंगल है, दोनों के बाहर कुछ भी बैलेंसिंग नहीं लगा हुआ है, यानी 1-1 है। सो दिस इज बिकम अमोनियम प्लस आयन एंड दिस इज बिकम सल्फाइड एनायन। नेक्स्ट देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड लिखते हैं, दिस इज NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड अगेन दिस इज द सिंगल, क्लोराइड इज सिंगल, सो मीन्स इसका कंपोजिशन क्या है, NH4 अमोनियम आयन है एंड Cl माइनस आयन है, सो अमोनियम क्लोराइड। सो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। इवन क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, फॉर्मूला लिख देंगे एंड दे विल आस्क यू टू राइट डाउन द नेम ऑल्सो। याद रखिएगा नेम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एनायंस होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द एनायंस के आउट में या सफिक्स में हम लगाते हैं IDE। जैसे क्लोरीन को लिखते हैं क्लोराइड, फ्लोरीन को लिखते हैं फ्लोराइड, ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमाइड। सो बिकॉज ऑफ दैट हमें सिर्फ एनाइन का नाम चेंज करना होता है, कैटाइन का नाम एज इट इज ही रहता है। इस तरह से आपके फॉर्मूला मेकिंग फॉर्म हो जाते हैं। आफ्टर मेकिंग द फॉर्मूला हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। मीन्स जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एटॉमिक मास यूनिट की स्टडी की थी, एटॉमिक मास यूनिट की स्टडी करने के लिए जब हम एटॉमिक मास यूनिट की स्टडी करते हैं तो वो हम यूनिट होती है हमारे पास AMU। इस AMU को हमने ग्राम में कन्वर्जन करना देखा कि उसका कन्वर्जन फैक्टर क्या हो सकता है। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास जो हम नेचर में एक्चुअली हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो क्या चीज है और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं आप इसको। नाउ सी, हम एटमॉस्फेयर में एटम्स प्रेजेंट हैं और एटम्स, अगर एक एटम के मास की बात करते हैं तो सपोज हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U। अगर हम हीलियम के एक एटम का मास करते हैं तो इसका मास होता है 4U। लेकिन इट्स सीरियसली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट कि एक एटम के मास को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमारे आसपास चारों तरफ मैटर प्रेजेंट है एंड मैटर किसी एक एटम से मिलकर तो बना नहीं है, ये हजारों मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो अगर एक एक एटम के मास को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम हो जाएगा किसी एक मैटर के मास को कैलकुलेट करने में।
तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए या गैस के मास को अंडरस्टैंड करने के लिए एक कंसेप्ट आया था, दैट इज कॉल्ड मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हम ये जानेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। देखिए मोल कंसेप्ट, जिस तरह से आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में 1 kg ऑफ सब्सटेंस आपने खरीदा या सपोज 1 दर्जन ऑफ बनाना आपने खरीदे, तो जिस तरह से देखते हैं कि 1 दर्जन ऑफ बनाना मीन्स कंटेन 12 पीसेस ऑफ बनाना, उसी तरह से साइंटिस्ट ने एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए मोल एक यूनिट जनरेट की। और मोल एक गैस के लिए, दैट 1 मोल ऑफ गैस विल बी इज इक्वल टू कितने एटम्स के बराबर कंसीडर किया गया, दैट इज कॉल्ड 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स के बराबर कंसीडर किया गया कि 1 मोल ऑफ गैस विल बी इज इक्वल टू 6.023 10 टू पावर 23 एटम्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं। और इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर, रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, एवोगैड्रो नंबर Na। सो एवोगैड्रो ने ये कहा कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस विल बी इज इक्वल टू, गैस की जगह हम लिख सकते हैं इट्स अ सब्सटेंस विल बी इज इक्वल टू 6.023 10 टू पावर 23 एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 बनानास हो सकते हैं, 1 दर्जन में 12 पीसेस ऑफ सब्सटेंस हो सकता है, उसी तरह से 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस हो सकते हैं। तो अब किसी एटम के मास को कैलकुलेट, किसी एटम के मास को ग्राम में कैलकुलेट करना है तो किस तरह से करेंगे ताकि एक प्रॉपर क्वांटिटी अपने को मिल सके और उसको प्रॉपरली मेजर किया जा सके। तो जब भी किसी गैस को या किसी मॉलिक्यूल को हमें कंसीडर करना होता है तो हम उसके एक एटम की बजाय हम उसके इतने एटम्स के मास को कंसीडर करते हैं, यानी हम उसकी मोल क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, mass of 1 mole of hydrogen will be is equal to, देखिए मास, हाइड्रोजन का मास कितना था हमारे पास, दैट इज कॉल्ड 1U, करेक्ट। मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U, लेकिन हम मोल की बात कर रहे हैं तो इस U को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले ग्राम में। हमने ग्राम कन्वर्जन देखा था 1.66 10 to power -24 ग्राम, बट साथ ही साथ मोल की बात कर रहे हैं, मोल की बात कर रहे हैं यानी हमें कितने एटम्स को यहाँ कंसीडर करना है, 6.023 इंटू 10 to power 23 एटम्स। So when you calculate, so approximate you will get 1.00093। तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट ये किसके बराबर हो गया, 1, यानी 1U जो आया था वो 1 ग्राम के बराबर अप्रोक्सीमेट हो गया है। सो देखिए 1 मोल मतलब कितने एटम्स, 6.023 एटम्स, 10 to power 23 एटम्स, 6.023 10 to power 23 एटम्स। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता था, 1 AMU के बराबर, और AMU को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, कन्वर्जन फैक्टर लगा के। तो इस तरह से हमारा 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास आ गया। अब देखिए सिमिलरली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने के बराबर था, 16U के बराबर। तो 16U कन्वर्जन फैक्टर लगाते हैं, 1.66 10 to power -24, एंड मोल की बात कर रहे हैं यानी कितने एटम्स चाहिए, 6.023 10 to power -23। When you calculate, so approximate you will get answer 16 ग्राम। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम एटम के U को कन्वर्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट उतना ही आंसर आ जाता है ग्राम में। तो हाइड्रोजन का बाद, एक हाइड्रोजन का मतलब 1 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन मीन्स 1 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 16U
और 16 ग्राम में डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजन का मास तो ये भी है और ऑक्सीजन का मास तो ये भी है। तो देखिए दैट मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन will be is equal to 16U, लेकिन mass of 1 mole of oxygen will be is equal to 16 gram. That is the difference कि 16U सिर्फ एक एटम का मास है और 16 ग्राम एक मोल ऑक्सीजन का मास है। एक मोल मतलब कितने एटम? 6.023 10⁻23 एटम्स का मास है। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने बताया है, ये कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को अंडरस्टैंड कर सके। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास मीन्स एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना। So atomic mass of the substance represent in gram, that is called gram atomic mass. It's just like the atomic mass unit. Hydrogen, 1 mole of hydrogen, 1 mole of hydrogen का मास कितना है? That is, हम यहाँ एटम्स की बात कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ एटम लेंगे, that is 1 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है? That is 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना है? नाइट्रोजन कितना होता था? 14U के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? 14 ग्राम के बराबर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ सल्फर, सल्फर कितना होता है? 32 AMU, सो इट्स अ 32 ग्राम। एंड सिंस सारे के सारे एटम्स हैं इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? ग्राम एटॉमिक मास बोला है। मैं यहाँ एक सीरीज आपको लिखकर बता रही हूँ और उस एटॉमिक मास को आपको बाय हार्ट अच्छे से याद कर लेना है। टिल 20 एलिमेंट्स तक मैं लिखूंगी और इनको मास को याद इसलिए करना है क्योंकि जब भी क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आएगा और अगर आपको एटॉमिक मास की जानकारी नहीं है तो यू विल नॉट एबल टू फाइंड दैट मॉलिक्यूलर मास। देखिए हाइड्रोजन, दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन will be is equal to 1 gram. याद करना है इसको। These all are the atomic mass. Atomic mass. And this is called gram atomic mass. इसको represent करेंगे GAM, gram atomic mass. और इसको हम मोलर मास के नाम से भी जान सकते हैं। That 1 mole of helium will be is equal to 4 gram. 1 mole of lithium will be is equal to 7 gram. इस तरह से याद करने में आपको थोड़ा डिफिकल्टी फील हो सकती है तो इसलिए मैं एक सीरीज लिख रही हूँ। आप सीरीज को ध्यान देंगे और उसी सीरीज के अकॉर्डिंगली याद करेंगे। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, then lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, then fluorine, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो नंबर होता है इसको हम देंगे 1, हीलियम को 2, लिथियम को 3, 4, 5, these are the numbers I am writing, 7, 8, 9, 10 is neon, 11 is sodium, 12 is magnesium, 13 is calcium, 13 is aluminium, 14 silicon, then 15 it's phosphorus, 16 that is sulfur, 17 is chlorine, 18 is argon and 20 is calcium. ये मैंने नंबर लिखे हैं, अभी मास नहीं लिखा है। देखिए मास को किस तरह से करना है। हाइड्रोजन का जो नंबर है वही उसका मास है यानी 1 ही है। हीलियम का 2 है, जिसका नंबर इवन है उसको आप डबल कर दे, डबल कर दिया 4। लिथियम का 3 है, जिसका ऑड है उसको डबल प्लस 1 कर दे, मतलब 3 2 6 प्लस 1 7। दीज आर द मासेस और जो आपको याद करने हैं। बेरिलियम 4 इवन है तो जस्ट डबल करो 8,
बोरॉन 5 है तो डबल +1 करेंगे क्योंकि ऑड नंबर है, दैट इज 5 2 10 +1 11. कार्बन 6 12 एंड 17, ये एक्सेप्शन है, इसमें 15 भी रहेगा, बट द मोस्ट क्वांटिटी अवेलेबल 14, सो इसीलिए नाइट्रोजन का 14 कंसीडर कर रहे हैं हम. ऑक्सीजन 8 मीन्स डबल करें 16, फ्लोरीन 9 ऑड नंबर है तो कितना हो जाए, नियॉन 10 मीन्स 20, सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 इवन है 24, एल्यूमिनियम 13 इट्स बिकम 27, सिलिकॉन 14 28 इट्स 31, 16 2 32, 17 इट्स 35.5 होता है इसका एटॉमिक मास. आर्गन 18 है, अप्रोक्सीमेट 40 जाता है, कैल्शियम 20 से 40 जाएगा. सो आपने देखा कि जिस नंबर के अकॉर्डिंगली मैंने ये सीरीज लिखी है उसी नंबर के अकॉर्डिंगली आपको इतने एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद करना है, और जिनका नंबर इवन है उनको आप डबल कर देंगे और जिनका ऑड है उसको डबल +1 कर देंगे. इससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने में. हालांकि कहीं कहीं एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ दिन के कैसे हैं, 1 या 2 को छोड़ दिया जाए जिसमें नाइट्रोजन को छोड़ दें, इनफैक्ट हम हाइड्रोजन को छोड़ दें, सो कैसा हो जाएगा, कुछ ऑप्शन कुछ को छोड़ दें तो हमारे पास मोस्ट ऑफ देम के जिनका इवन है उसका डबल है और जिसका ऑड नंबर है उसका डबल +1 है. तो इस तरह से आपको मासेस याद हो जाएंगे. इनको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और ये जो मास दिया गया है दैट इज इन ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ग्राम में मतलब 1 मोल सब्सटेंस का मास दिया गया है. इसी के बेसिस पे अब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करते हैं. ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये ग्राम एटॉमिक मास है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है. मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के मास. जैसे सपोज H2, O2, N2, NH3, CH4 मॉलिक्यूल्स है. मॉलिक्यूल्स के मास किस में रिप्रेजेंट करने हैं, ग्राम में. हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है तो इसका कितना हो जाएगा 2 ग्राम. ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 + 16 तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम. नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन 14 होती है, दूसरी नाइट्रोजन 14 तो कितना हो गया 28 ग्राम. NH3 पॉलीएटॉमिक आ गए हैं, नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 3 है, 17 ग्राम. CH4 कार्बन 12 है, हाइड्रोजन का मास हो गया 1, 4 है तो टोटल 4 विल बी इज इक्वल टू कितने हो गए 16 ग्राम. इस तरह से हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकल के आता है. मॉलिक्यूल्स में आप सभी ग्राम एटॉमिक मास का एडिशन कर देंगे, सो वी कैन से इट्स अ सम ऑफ द ऑल एटम्स, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम, दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हमने यहाँ ग्राम में रिप्रेजेंट किया है. इट मीन्स दैट कि ये जो मास आ रहा है वो 1 मोल मॉलिक्यूल का आ रहा है. सो हम कह सकते हैं दैट इज द मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, mass of 1 mole of oxygen molecule, mass of 1 mole of nitrogen molecule, mass of 1 mole of ammonia, mass of 1 mole of methane. So 1 mole को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमें 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं. After understanding that gram atomic mass and gram molecular mass, now we are coming to the mole concept कि mole concept में से किस तरह से लिंक करने वाले हैं. mole concept देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा कि 1 mole of substance will contain 6.023 10 to power 23 atoms, molecules और आयंस के बराबर होता है. मोल इज अ यूनिट, और ये कितने के बराबर होती है 6.023 10 to power 23, जिसको हम एवोगेड्रो
एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं और रिप्रेजेंट करेंगे इसको Na से। सो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यानी इतने एटम्स के बराबर हो गया, एंड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ग्राम एटॉमिक मास के भी बराबर होता है या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के भी बराबर होता है। सो कह सकते हैं कि मोल इज एक्चुअली द लिंक बिटवीन द ग्राम एटॉमिक मास टू द एवोगैड्रो नंबर। तो ग्राम एटॉमिक मास और एवोगैड्रो नंबर या नंबर ऑफ एटम्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो हमने किससे डिफाइन की है? मोल से। तो एक्चुअली दैट इक्वेशन अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ही चीज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के बराबर है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम, और 16 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट है? तो हम कह सकते हैं कि उसमें 6.023 10 to power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। बात आया समझ में? क्योंकि मोल इतने एटम्स के बराबर भी है और मोल ग्राम एटॉमिक मास के भी बराबर है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी इज इक्वल टू 16 ग्राम एंड विल बी इज इक्वल टू दिस मच ऑफ एटम। अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की, तो देखिए इट्स 14 ग्राम एंड विल बी इज इक्वल टू 6.023 10 to power 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2, तो O2 का मास कितना होता है? 32 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ग्राम मॉलिक्यूलर मास के भी बराबर होता है, तो यहां पर अगर 32 ग्राम है तो एक्चुअली कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? 6.023 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स भी हैं। इतने मॉलिक्यूल्स का मास इतना है और इतने एटम्स का मास इतना है। सो यहाँ पर मॉलिक्यूल इतने हो गए जिनका मास इतना था और यहाँ पे एटम्स इतने हो गए हैं जिनका मास इतना था। तो इस तरह से हम मोल को कनेक्ट करते हैं। मोल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, जो फॉर्मूला बेस हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए मोल विल बी इज इक्वल टू, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। मोल विल बी इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस will be is equal to gram atomic mass, gram molecular mass। स्मॉल फॉर्म में वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड दैट नंबर ऑफ मोल्स। सपोज क्वेश्चन आया, इफ क्वेश्चन कम्स 64 ग्राम ऑक्सीजन atoms, we have 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसके हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं, कितने मोल्स होंगे। सो n विल बी इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। वेट विल बी इज इक्वल टू 64 एंड ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 16। कितने टाइम्स किया? 4 टाइम्स, तो मोल कितने हो गए? 4 मोल। अगर क्वेश्चन आया 27 ग्राम एल्यूमिनियम, वी हैव 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसके मोल्स कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए मोल विल बी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। वेट 27, ग्राम एटॉमिक मास विल बी 27, एल्यूमिनियम, आंसर विल बी 1। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, जिस बेसिस पे अगर वेट आपको दिया हो तो आप मोल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड फॉर्मूला बताती हूँ कि सेकंड फॉर्मूले से हम किस तरह से मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस
अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। नंबर ऑफ पार्टिकल को n से डिफाइन करते हैं, एवोगैड्रो नंबर n है, सो दैट इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ मोल। नाउ क्वेश्चन, सपोज हमारे पास 3 into 10 to power 20 atoms of calcium we have. Find moles. Find moles of calcium of 3 into 10 to power 20 atom of calcium. मोल विल बी इज इक्वल टू होता है n अपॉन Na। n कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 20, Na कितना है 6.023 10 टू पावर 23। आप फास्ट कैलकुलेशन के लिए इसको अप्रोक्सीमेट 6 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1/2 2.007 इंटू 10 टू पावर -3। अप्रोक्सीमेट आप कंसीडर कर सकते हो 0.5 10 टू पावर -3। इस तरह से आपके ये आंसर निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। सपोज हमने लिखा फाइंड मोल्स ऑफ 2.023 into 10 to power 23. Find the moles of 2 into 10 to power 23 atoms of hydrogen. Same, n will be is equal to n upon Na. n कितना दिया है 2.023 10 to power 23 atoms, और नीचे क्या लिख देंगे 6.023 10 टू पावर 23। कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट आंसर। इट्स 0.5 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे दो फॉर्मूला यूज हुए हैं मोल के क्वेश्चंस निकालने के लिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ जो मोल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें मोल के दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फिर से आप नोट कर सकते हो। n इज इक्वल टू W अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, and second n is equal to n upon Na, means number of particle divided by the Avogadro number. That one more formula also I have जो हम higher level पे पढ़ते हैं, जैसे 1 mole of the substance Avogadro number of atoms के बराबर है, वैसे ही वॉल्यूम में 1 mole of substance will be is equal to 22.4 लीटर के बराबर होता है। 1 mole of substance will be is equal to 22.4 लीटर ऑफ गैस के बराबर होता है एट STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो थर्ड फॉर्मूला जो आप 11th स्टैंडर्ड में कर सकते हो, n इज इक्वल टू V ऑन 22.4 लीटर, दैट इज द थर्ड फॉर्मूला। इस तरह से ये तीन फॉर्मूले हम यूज करेंगे, लेकिन 9th में अपने को ये फर्स्ट 2 फॉर्मूला ही यूज करने हैं। Now we are going to start some practice which is based on the mole.